दोस्तों वो समय चला गया कि जब लोग नाक मुंह बनाते थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, लोग बोलते थे ये चलेगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। आज ऐसा टाइम नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आने वाले टाइम में आप 5-7 साल और रुक जाओ। अभी तो हम कुछ ही लोग हैं जो अपने एरिया में से डायमंड बने हैं, कुछ लोगों के अचीवमेंट हैं। लोगों की बोलती बंद करने के लिए काफी है कि एक किसान का बेटा BMW में चल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं तो मैं बोल रहा हूँ 5-7 साल और रुक जाओ, हर गांव में एक BMW होगी और हर गांव में एक डायमंड होगा, और उस समय कोई ये बोल नहीं पाएगा कि ये काम चलता नहीं है। दोस्तों आने वाले टाइम में मैं एक बात बताना चाहूंगा, सर बोले थे लाइन लगेगी, लाइन तो लगेगी, लेकिन लाइन उसी टीम के साथ लगेगी जो अपने आप को दमदार प्रूफ करेगी। दोस्तों 2025 के आते आते ये देखना आप कि आने वाले टाइम में मिस्टर पिजलर हैं जो अमेरिकन राष्ट्रपति के सलाहकार है, वित्तीय सलाहकार है, उन्होंने ये बात बोली है कि 2025 में चाइना और इंडिया जैसे देशों में नेटवर्क मार्केटिंग इतने सबाब पे होगा कि लोग दमदार टीम ढूंढेंगे, कंपनी नहीं, ये देखेंगे दमदार टीम कौन सी है, मुझे उसमें ज्वाइनिंग लेनी है। 2025 में ये होने वाला है। कई लोग बोलते हैं साहब वो मेरे जो गली का राय बहादुर है उसने मुझे राय दी है कि ये काम चलेगा नहीं। दोस्तों बिल गेट्स को जाके पूछो, आप वॉरेन बफेट जो दुनिया के 2nd नंबर के अमीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरी सारी प्रॉपर्टी अगर मेरे से ले ली जाए और मुझे दोबारा से अगर कोई काम करना हो, मुझे फिर से अगर अमीर बनना हो, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जाऊंगा। राय बहादुर की क्या चलती है, वॉरेन बफेट इसको करने के लिए तैयार है। बात करते हैं लोग, ये काम तो चलेगा, लेकिन चलेगा उन्हीं के साथ जो अपने आप को दमदार प्रूफ करेंगे। रही बात प्रॉब्लम की, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ये जो 3 से 4 साल का जो समय होता है, इसमें हमें लोग ना बोलते हैं, इसमें हमारे पास बाइक नहीं रहती, कार नहीं रहती। आप बताओ अगर सारी फैसिलिटी दे दी जाए डायमंड बनने के लिए, पहले एक बढ़िया सी गाड़ी दे दी जाए, एक बढ़िया सा घर दे दिया जाए, 8-10 लाख रुपए महीने की इनकम दे दी जाए, फिर बोले आप बन के दिखाओ डायमंड, ऐसा होगा क्या? यही तो अचीव करने के लिए आपको प्रूफ करना है, और जो प्रूफ करेगा उसको मिलेगा। बोला जाता है नो पेन नो गेन। जो आदमी दर्द सहन नहीं कर सकता वो अपने जीवन में कुछ पा भी नहीं सकता। दर्द होता है खेत को, जब जुताई होती है तभी उसके अंदर फसल उगती है। अगर वो जुताई का हल ना सहन कर पाए तो उस बंजर रह जाएगा। दर्द होता है जब कोई महिला मां बनती है, होता है यस या नो? जब एक महिला मां बनती है तो उसका मां बनने का जो उसका लेबर पेन जो होता है वो उसकी प्रॉब्लम है या बच्चे की दुनिया में आने की प्रोसेस है। दोस्तों जिस तरीके से एक महिला को 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखना, और जिसको लग रहा है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जाओ भैया घर, हमने किया, मजे ले रहे हैं, आप करोगे? दोस्तों ये बिजनेस इतना प्यारा बिजनेस है, आप मार्केट में परफॉर्म करते हैं आपको इनाम मिलती है, अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। दुनिया में सिर्फ काम की वैल्यू है, लेकिन हमारे यहाँ देखो लोगों को बोला जाता है आप 1 महीने में 2 सेल करेंगे तो भी आप यहाँ पे आपका स्वागत है, 1 दिन में 2 करेंगे तो भी स्वागत है। लेकिन अगर कोई पप्पू टाइप के भी हैं, कहीं भी फेल हो जाते हैं, उनका भी स्वागत है, अगर साल में भी 2 करोगे तो भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कोई बाहर निकालने वाला नहीं है, यहाँ हम अपनी मर्जी से बाहर चले जाते हैं। आज तक किसी के अपलाइन ने किसी को नहीं बोला होगा तुम इतना स्लोली काम करो, चलो मैं तुम्हें अपनी टीम से निकालता हूं। बोला क्या? नहीं बोला। कितना भी स्लो करो एक ही बात बोलते, पेशेंस रखो काम होगा, पेशेंस रखो काम होगा, यही बोलते हैं। लेकिन दोस्तों हम खुद ही इसमें से भागने की सोचते हैं। ये गेम ऐसा क्रिकेट का गेम है कि यहाँ क्रिकेटर दुनिया भर के हैं और यहाँ फील्डिंग सबने लगा के रखी है, यहाँ बड़े बड़े बॉलर हैं, बैट्समैन आप हैं, लेकिन इस खेल में सिर्फ एम्पायर नहीं है, और बिना एम्पायर के तो कोई मैच होता नहीं है। तो एम्पायर आप खुद ही हैं, आपको ही एम्पायर बना दिया है। और कोई भी बॉलर आएगा और बॉल करेगा, अगर आपकी किल्ली उखाड़ दी तो किसकी तरफ देख के अपील करेगा? एम्पायर की तरफ। और एम्पायर कौन? बॉलर चिल्लाएगा आउट है, एम्पायर बोलेगा नॉट आउट है, दोबारा फेंक। वो दोबारा फेंकेगा, फिर आउट कर देगा, एम्पायर कौन? दोबारा फेंक। दोस्तों यहां वो जब तक फेंकता रहेगा वो पूछेगा भाई आउट क्यों नहीं हो रहा, कि मैं तब तक आउट होने वाला नहीं हूं जब तक कि 10,000 रन बना नहीं लेता, मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, इधर ही खड़ा रहूंगा। लेकिन कई लोगों को देखा है कि जब कहीं प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो बॉलर को देखते हैं, ऐसे चाटता हुआ बॉलर को आता है, उसको देख के ही मलिंगा टलिंगा को उनको पसीना आ जाता है, बोले मैं तो आउट हूं सर, मैं तो जा रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं है। अरे कोई मलिंगा हो,
कोई भी वो बॉल ही तो फेंकेगा, एक तो बाउंसर करा देगा, इसके बाद स्पिनर ढूंढ लो दिक्कत क्या आ रही है। 10,000 रन बनाने तक टिके रहेंगे।